बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हस्बे वादा एक और तहलका खेज सबूत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले हमने आपको एक ऐसा वीडियो सबूत दिखाया था कि जिसने जहीर और उसके गैंग के पूरे केस को मलियावेट करके रख दिया, उसकी बुनियाद हिला के रख दी। वो तमाम झूठी इमारत जमी बोस करके रख दी कि जिस इमारत की बुनियाद पर उन्होंने अपना केस खड़ा किया था, और वो इमारत थी निकाह। जहीर का झूठा जाली निकाह खान गुलाम मुस्तफा का यह कहना है कि उसने कभी निकाह पढ़ाया ही नहीं, वो बतौर रजिस्ट्रार कहीं पर रजिस्टर्ड ही नहीं। उसका जो निकाहनामा है जो उसके नाम पर इशू होता है वो चोरी किया गया, उसका नाम गलत तौर पर लिखा गया। वो उस दिन लाहौर में मौजूद ही नहीं था जिस दिन ये निकाह हुआ, और अल्टीमेटली उसे इस केस में फंसा दिया गया। ये वीडियो सबूत इससे पिछली वीडियो में हमने आपके सामने रखा, जिसे हमारे एक नुमाइंदे ने रिकॉर्ड किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा सबूत है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये केस अब तकरीबन खत्म हो चुका है। उसी वीडियो में मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि इस केस के नाम पर जहीर के गैंग से वाबस्ता लोगों ने, झूठे सहाफियों ने, जाली यूट्यूबर्स ने किस तरह से चंदा मांग कर लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, इसके सबूत भी मैं आपके सामने रखूंगा। और आपको यह भी बताऊंगा कि अब जो नया चालान पुलिस की जानिब से पेश किया गया है उसके अंदर क्या ऐसी दफात लगाई गई है कि जिससे जहीर को, उसके गैंग के बाकी लोगों को सजाए मौत भी हो सकती है। 375 जो दफा है ताज़ीरात पाकिस्तान की, रेप की, ज्यादती की, उसमें मैक्सिमम सजाए मौत है। ये मैं आगे चलकर तफसील जरा आपको बताऊंगा। इरादा ये था कि हम दो अलग अलग वीडियोस बनाएं, लेकिन हमने सोचा कि ये एक ही वीडियो में समअप करके आपको दोनों चीजें बता सके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस तरह से आपके जज्बात से खिलवाड़ करते हुए, किस तरह से आपके इमोशंस को इस्तेमाल करते हुए, किस तरह से आपको तस्वीर का एक गलत रुख दिखाते हुए, किस तरह से जहीर, उसके गैंग और उसकी फैमिली को बेकसूर साबित करते हुए आपकी हमदर्दियां हासिल करके आप लोगों से पैसे ऐंठे गए। पाकिस्तान के बाहर जो लोग मौजूद हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद है, सादा लौह पाकिस्तानी मौजूद है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी मौजूद है, उनसे जहीर के केस लड़ने के नाम पर पैसे मांगे गए, जहीर के केस में पुलिस को देने के नाम पर पैसे मांगे गए। इसका एक अहम तरीन सबूत आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिससे अल्टीमेटली वो तमाम नैरेटिव, वो तमाम बयानियां जो जहीर के हक में बनाया जा रहा था, जो जहीर के हक में ये बयानियां बना रहे थे, वो सब के सब किरदार झूठे साबित होंगे, गलत साबित होंगे, गलीज साबित होंगे। और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये झूठे लोग जिस केस की मुदय्यत कर रहे थे या जिस केस की हिमायत कर रहे थे, वो केस इटसेल्फ कितना सच्चा हो सकता है। तो जनाब, आज जो अदालत में पेशरफ्त हुई, पहले उससे आपको आगाह करता हूं, और उसके बाद आपको आज का अहम तरीन सबूत। अब जिस तरह के मैंने कहा कि सबूत आना शुरू हो गए हैं। पहला सबूत जिससे हमने इस केस की बुनियाद हिलाकर रख दी है, इस केस को तकरीबन खत्म कर दिया है, और वो निकाह खां की खुफिया वीडियो जो हमारे नुमाइंदे ने रिकॉर्ड की, पिछले व्लॉग में हम आपको दिखा चुके, कि जिसमें उसने सिरे से ही इस निकाह से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि ये निकाह हुआ ही नहीं, वकूफ पजीर हुआ ही नहीं, निकाह नामे पर उसका नाम गलत है, निकाह नामा चोरी किया गया, वो बतौर रजिस्ट्रार कहीं रजिस्टर ही नहीं है। सो अल्टीमेटली तो ये केस खत्म हुआ। अब इस केस से जुड़े बद किरदारों के, बद अफआल के सबूत हम आपके सामने रखेंगे, और इंशाअल्लाह अजीज रखते चले जाएंगे। अभी सिर्फ एक सबूत आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले अदालत की कार्रवाई। चूंकि मैं जाहिर है कोई कानूनी एक्सपर्ट नहीं हूं, तो जो दफात शामिल की गई है आज पुलिस की जानिब से चालान में, वो मैं आपके सामने रखता हूं। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में आज की कार्रवाई हुई थी। याद रखिएगा, कल का दिन यानी 17 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मुमकिन नहीं है कि जो चालान में दफात लगाई गई है उसके बाद जहीर और शब्बीर की जमानत में मजीद तोसी हो सके। कानूनी तौर पर कोई अलग प्रेसिडेंट सेट हो जाए तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज तक आईने पाकिस्तान के मुताबिक, कानून पाकिस्तान के मुताबिक यह तकरीबन नामुमकिन है कि जहीर कल जेल की सलाखों के पीछे ना हो, इन दफात के मुताबिक। बाकी जाहिर है मामला कुछ भी हो सकता है। कम उम्र बच्ची का मुबैना अगवा केस इसे कहा गया है पुलिस की जानिब से, और पुलिस ने इस केस में
364A جو کہ اغوا ایک کم سن کا اغوا ہے اس کی دفعہ کو شامل کیا ہے، اور 375 سب سیکشن 4 جو کہ زیادتی کی دفعہ ہے. آپ چاہیے گوگل کیجئے 375 PPC یعنی پاکستان پینل کوڈ یا 375 تعزیرات پاکستان، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ زیادتی کی دفعہ ہے، اور اس میں کم سے کم سزا 10 سال اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے. یعنی ظہیر کو اور اس کے گینگ کے باقی افراد کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اس کیس میں. اب یہ کیس اتنا سنجیدہ ہو گیا ہے، وہ جو معصوم دکھتا تھا، وہ جسے معصوم دکھایا جا رہا تھا، اور اس لیے دکھایا جا رہا تھا کہ اس کے نام پر پیسے اینٹھے جائے لوگوں سے، وہ ثبوت ابھی آگے آنے والا ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سارا گیم کس بنیاد پر اور کس وجہ سے کھیلا جا رہا تھا. چائلڈ ریسٹرین میرج ایکٹ کی سیکشن 3 اور 4 کے تحت بھی اس چالان کو جمع کروایا گیا ہے، اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ کم عمری کا اغوا، اور اس میں اگر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو کم سے کم اس میں 14 سال کی قید ہے، اور زیادہ سے زیادہ عمر قید بھی ہے اس میں. تو ایک کیس میں یعنی کم عمری میں کسی کو اغوا کرنا کم سے کم 14 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا ہے. اور جو دوسری دفعہ 375 لگائی گئی ہے اس میں کم سے کم سزا 10 سال اور زیادہ سے زیادہ سزا اس میں سزائے موت ہے. یہ دفعات شامل کی گئی ہے آج پولیس کے چالان کی جانب سے. پہلے دن سے ہمارا جو موقف تھا پولیس کے چالان نے اسے انڈورس کیا ہے. ہمارا جو ان پٹ ہو سکتا تھا پولیس کی تحقیق کی تفتیش کے حوالے سے وہ الحمدللہ ہم نے اپنے ایویڈنس کی شکل میں پولیس کے سامنے رکھا. ہم نے جیسا کہ پہلے بھی آپ سے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ہم کسی ایسے کیس میں انوالو ہوئے ہیں کہ جو سب جوڈس ہے. اس سے پہلے ہمیشہ ٹیم سریام ہی نے کیس کا آغاز کر کے اس کو انجام تک پہنچایا، لیکن یہ کیس اس کا آغاز ہو چکا تھا رمضان المبارک میں. ہم نے ایک سٹیج پر جب ہمارے سامنے حقائق آئے تب ہم نے اس کیس میں دلچسپی لینا شروع کی، حقائق اکٹھے کرنا شروع کیے، ثبوت ریکارڈ کرنا شروع کیے، اور الٹیمیٹلی ہم پر یہ کھلا کہ ظہیر اور مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی کا معاملہ کوئی سمپل لو میرج نہیں ہے، یہ ایک گینگ کا معاملہ ہے، یہ ایک کم سن بچی کے اغوا کا معاملہ ہے، اس بچی کو آگے فروخت کیے جانے کی نیت کا معاملہ ہے، اور ہم اس بچی کی عفت، عصمت اور عزت کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ اس کیس میں شامل ہوئے. اس کیس میں ہم نے آواز بلند کی، لیکن جو ہمارے مخالف آوازیں تھیں، وہ آوازیں کہ جو بازاری آوازیں تھیں، وہ آوازیں کہ جن سے ان کی ماں باپ کی تربیت کا اندازہ ہوتا تھا، وہ آوازیں کہ جن سے لگتا تھا کہ ان کے گھر کا ماحول کس قسم کا ماحول ہے، جن کی گفتگو سے، جن کے الفاظ سے ہماری اس بات کی انڈورسمنٹ ہوتی تھی کہ الٹیمیٹلی یہ وہ تمام لوگ ہیں جو یوٹیوب چینلز پر بیٹھ کر ظہیر اور اس کے گینگ کی حمایت کر رہے ہیں. ان کے گھروں میں وہی کام ہوتا ہے جس کام کا الزام ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں لگایا تھا، یعنی بچی کو جسم فروشی کے لیے بیچ دیا جانا ہے. یہ اس نیت سے اغوا کیا گیا تھا اس بچی کو. سو الٹیمیٹلی ان تمام لوگوں نے، ان کی لینگویج نے، ان کی اس کیس میں حد درجہ سے بھی زیادہ انوالومنٹ نے اس بات کو ثابت کیا. لیکن اب جو ثبوت ہمارے ہاتھ لگا ہے اس نے بتایا کہ معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں تھا، یہ صرف اس گینگ کا حصہ نہیں تھے، بلکہ ظہیر اور اس کے گینگ کے نام پر ہمدردیاں بٹور کر اصل میں یہ پیسے بٹور رہے تھے لوگوں سے. میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان میں سے کسی کا نام نہیں لوں گا. میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ تمام لوگ جو کہ یوٹیوب پر بیٹھ کر دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں ان میں سے کسی کا تذکرہ نہیں کروں گا، تاکہ ان کا قد نہ بڑھے، انہیں اپنی اہمیت کا اندازہ نہ ہو، انہیں یہ لگے کہ ہم بہت اہم ہیں، اس لیے ہمارا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلے دن سے آج تک ان اشخاص میں سے، ان خواتین میں سے میں نے کسی کا نام نہیں لیا. لیکن اب چونکہ جو ثبوت میرے پاس موجود ہے اس میں مجبوری ہے کہ ہم بات کریں، ہم ذکر کریں. زلیرا ماہم کا میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ پلیز کوئی ویٹیج مت دیجیے گا انہیں، کوئی اہمیت مت دیجیے گا انہیں نام لینے کی شکل میں. کسی سبسکرپشن کی ضرورت نہیں ہے، فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی جھوٹ کو یا کسی بھی جھوٹے کو. ان کا ایک
ऑडियो नोट मैं आपके सामने रखता हूं, बल्कि 2 ऑडियो नोट मैं आपके सामने रखता हूं कि जिसमें वो ये कह रही है कि जाफरी साहब तो इस केस की कोई फीस नहीं ले रहे। किसी ने उनसे पूछा कि क्या हम इस मामले में कोई मदद कर सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर ये लोगों से माली मदद की अपील कर रही थी। तो किसी ने पूछा कि हम कैसे मदद कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जाफरी साहब तो इस केस की कोई फीस नहीं ले रहे। ये एक झूठ। अगले ही लम्हे उन्होंने कहा कि लेकिन जाफरी साहब ने जहीर की वालिदा के लिए कुछ एप्लीकेशंस फाइल करनी है, तो उस पर कुछ खर्च आएगा, तो आप प्लीज कुछ पैसे भिजवा दीजिए। फिर दूसरे ऑडियो नोट में जो कि हम मर्ज कर देंगे साथ, उन्होंने कहा कि हमने मुख्तलिफ फोटो कॉपीज करवाई है, हमने 1000 फोटो कॉपी तो आज ही करवाई है, तो उसके लिए भी और उससे जुड़े मुख्तलिफ और मामलात के लिए भी हमें पैसों की जरूरत है। आप अगर एक सहाफी हैं, आप अगर एक यूट्यूबर हैं, तो आपका क्या काम है कि किसी केस में किसी दूसरे के नाम पर किसी दूसरे से पैसे मांगे, आप फोटोकॉपीज के पैसे मांगे, आप वकील के नाम पर पैसे मांगे, और आने वाले दिनों में वो सबूत भी हम आपके सामने रखेंगे कि जिसमें पुलिस को देने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। मुख्तलिफ स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं, लेकिन ये ऑडियो इटसेल्फ सबसे बड़ा सबूत है जुनैरा माहिम साहिबा का। मैं नहीं चाहता था उनका जिक्र किया जाए, मैं नहीं चाहता था कि मेरे यूट्यूब चैनल से उनसे मुताल्लिक कोई बात जाए। बहुत जरूरी था कि ये झूठ क्यों फैलाया गया, आपके साथ एक गलत बात क्यों की गई, आपको एक शख्स को उसके गैंग को हमदर्द बना के पेश क्यों किया गया, आपको जहीर को मासूम बनाकर प्रेजेंट क्यों किया गया। इसलिए कि गोल ये था कि उस गैंग के नाम पर पैसे मांगे जाएं। इस ऑडियो से ये बात साबित होती है कि जहीर और उसके गैंग के नाम पर पैसे लिए गए। ये एक सबूत है, ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है। इस जैसी कितनी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं, इस जैसे कितने और लोग होंगे जिन्हें मासूम बनाकर उनसे पैसे लिए गए जहीर के नाम पर। आप अंदाजा कर सकते हैं कि गैंग और इस गैंग से जुड़े यूट्यूबर्स किस तरह से ऑपरेट कर रहे थे। ऑडियो मुलाहिजा कीजिए और सर पीटिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी तक जाफरी साहब से पूछा नहीं है, सॉरी मेरे जहन से निकल गया था। अगर आप कोई हेल्प करना चाह रही हैं तो वो यही हेल्प हो सकती है कि ज़हीर वगैरह जो हैं वो ज़ाहिर बात है अब उनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो जाफरी साहब की फ़ीसेस वगैरह अदा कर सकें, और जाफरी साहब ने अभी तक उनसे कोई पैसे लिए भी नहीं हैं। और दूसरा ये है कि उन्होंने अब इनकी वालदा की तरफ से कुछ और एप्लीकेशंस देनी है, कुछ और चीज़ें करनी है, तो वो जो छोटा मोटा खर्चा वर्चा होता रहता है लगातार, तो सारी बात है वो दोनों तो वहाँ प्रिजन में है। तो उस सिलसिले में अगर आप कोई अमाउंट उनको भेजना चाहती हैं उनकी फ़ीस की मद में, या जिस तरह वो उनकी हेल्प कर रहे हैं उस मद में, या जो आगे उनकी वालदा की तरफ से उन्होंने एप्लीकेशंस मूव करनी है उस मद में, तो वो मुझे बता दें आप कि आपने कितनी अमाउंट भेजनी है, तो फिर मैं उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ, फिर आपका राब्ता करवा देती हूँ, तो आप उनको दे दीजिएगा। अभी तक जितना भी खर्च हो रहा है ना, हम लोग अपनी पॉकेट से करे जा रहे हैं फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। अब जैसे आज हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस मूव की, आज हमने बहुत सारी फ़ोटो स्टेट्स कराई, तकरीबन 1000 के करीब तो हमने फ़ोटो स्टेट्स करा छोड़ी। फिर बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे थे, तो वो कर करा के 20,000 रुपीज़ जो थे ना वो मैंने वहाँ जाके दिए, क्योंकि 1-2 डेफेमेशंस भी करनी थी, बहुत सारी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं वो भी करनी थी। तो वो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन हम अपनी पॉकेट से ही करे जा रहे हैं। जनाब, अगर इस ऑडियो के बाद भी कोई शक बाकी रह जाता है कि इन यूट्यूबर्स का मकसद सच को प्रमोट करना था, इन यूट्यूबर्स का मकसद किसी मासूम का साथ देना था, इन यूट्यूबर्स का मकसद किसी शरीफ खानदान का साथ देना था, तो ये 10 बस्ता गुजारिश है कि अपनी गलत फहमी को दूर कर लीजिए। इनका मकसद व्यूज हासिल करना था, इनका मकसद व्यूअरशिप हासिल करना था, इनका मकसद पैसे हासिल करना था, और पैसे हासिल करने की एक एविडेंस, एक सबूत ऑडियो नोट की शक्ल में हमने आपके सामने रखी। जुनैरा साहिबा जो कि इस केस में सबसे पेश थी, जो दूसरों को गालियां दिलवाने में पेश थी, वो पैसे मांग रही है फोटो कॉपीज के नाम पर, वकील को देने के नाम पर। वो वकील जो सच के अलंबरदार बनते थे, रोजाना टेलीविजन पर आकर बताते थे कि उनसे बड़ा सच का अलंबरदार कोई नहीं है, उनसे बड़ा हक गो कोई नहीं है, उनसे बड़ा सर कटाने वाला कोई नहीं है सच के लिए, लेकिन उसके नाम पर भी चंद टके मांगे जा रहे हैं कि जाफरी साहब ने कुछ एप्लीकेशंस देनी है, उनके लिए प्लीज पैसे दे दीजिए।
یہ ہے ان کی اصل شکل، یہ ہے اس گینگ کی اصل شکل، یہ ہے اس گینگ کا اصل روپ جسے ہم پہلے دن سے بے نقاب کر رہے ہیں. اور الحمدللہ چند ہفتوں کی ایفرٹ میں یہ گینگ بھی، اس گینگ کی اصل شکل بھی، اور الحمدللہ ظہیر اور اس کے کیس کے معاملات بھی آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئے. ہماری تھوڑی سی ایفرٹ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کو بہت سارے رنگ لگائے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. اور انشاءاللہ العزیز 17 اگست تاریخ میں مجھے یقین ہے کہ رقم ہونے جا رہا ہے، اور آئندہ پاکستان کی بیٹیوں کی، پاکستان کی بچیوں کی، پاکستان کی بہنوں کی عفتیں اور عصمتیں اس طرح کے گینگ کے ہاتھوں محفوظ ہونے جا رہی ہیں. انشاءاللہ العزیز. پاکستان زندہ باد.